फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों को जिनका भी जो है एग्ज़ाम 11, 12, 13, 14 नवंबर को होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि देखिए आपकी जो क्लास चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। आपके पास 1 से 2 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप क्लास को मिस कर रहे हैं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखिएगा, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आपकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे, और जिस तरह से आपके एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिस सिलेबस के अनुसार, उसके जो है अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे डेली क्लास का। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। कल मैंने जो है वर्ग के जो प्रश्न पढ़ाए थे पिछले क्लास में, सभी लोगों को मालूम है। और फिगर काउंटिंग से आपके एक प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो वर्ग पूछ देगा, त्रिभुज पूछ देगा, आपको किसी किसी भी तरीका से जो है प्रश्न पूछ सकता है। तो हम लोग जिस तरह से प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को बनाए हैं। ठीक है, वो त्रिभुज पूछे, वर्ग पूछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सारे जो है क्वेश्चनों को तैयार करके जाएंगे। तो आप लोग बेहतर तरीके से डेली क्लास में आइए, हर एक क्लास में ज्वाइन होइए, बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर क्लास छूट जाता है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, यदि आप पिछला क्लास देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, एसएससी एमटीएस में फुल आपको जो है क्लास मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग हर एक क्लास को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, सभी लोगों में से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर जो है ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग काउंट करते हैं, आप भी काउंट कीजिए। यहाँ पे त्रिभुज कोई बोलेगा तो 1 और 2, ठीक है, 2 बोलेगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, तो ये तो बड़ा वाला इसमें भी है, तो यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये एक बड़ा वाला हम बना दिए, अब बड़ा के बाद से इसको जब करेंगे तो फिर 1 और यहाँ पे 2, 1 और 2 यहाँ पे 3। ठीक है, उसी प्रकार ये बड़ा वाला और 2 छोटे वाला, तो 1 और 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, उसके बाद से यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 1 यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो 3 ठो ये हो गया, और यहाँ पे 3, 3, 6 हो गया, 3, 3, 6, टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे 6, 3 9 और 9 1 10 11 12, टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या आपको यहाँ पे मिल गया 12। ठीक है, अब 12 जो है आप लोगों का राइट उत्तर नहीं है। अब देखिएगा 12 किस तरह से नहीं है, तो एक जो है त्रिभुज आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है बेहतर तरीके से, और एक त्रिभुज आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये जो है आप लोगों के 2 त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज हो गया। तो 12 2 कितना हो गया? 14। 14 जो है आप लोगों का राइट उत्तर था। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी बताया है तो आपने इस प्रश्न का 100% सही उत्तर बताया है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दी गई आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में सबका उत्तर आना चाहिए बेहतर तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन देते हैं। मेरे दोस्त आ जाइए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर सभी लोगों को बताना है यहाँ पे बेहतर तरीके से। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। इजीली, बहुत ही इजी प्रश्न था, आप लोग इसको सॉल्व कर दिए होंगे। कहिएगा 14 से 10 होने में कितना माइनस करेंगे? 4।
यहाँ पे 10 से 9 से 7 होगा 2, यहाँ पे 2, मतलब तो आपको एक बार 4 घटा दिया, फिर 1 घटा दिया, फिर 2 घटा दिया, कोई लॉजिक बना? कहिएगा नहीं। यहाँ पे हमको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया है तो आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए इसका दूसरा भी तरीका हम लोग तुरंत अपनाएंगे, ठीक है। अगर एक तरीके से प्रश्न नहीं बनते हैं तो तुरंत जो है उसको हम अलग तरीके से बनाएंगे, तुरंत आ जाएगा आंसर। देखिए अब देखिए इसका जो है ट्रिक, ये वाला अगर हम लाइन को पकड़ेंगे तो इस लाइन से ये वाला बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और यहाँ पे 14 लिखा है, मतलब अगर हम 7 में 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 14। यहाँ से ये वाला की बात हो रही है। वही काम देखिएगा इस वाले जो है लाइन में आप लोगों का लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है, तो 5 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10, तो 5 दूना का हो गया 10, ठीक है। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को ये वाला बात, ये वाला लिखा हुआ है 9 और इधर लिखा है 8, तो 9 में जब हम 2 से गुणा करेंगे 9 दूना हो जाएगा 18, ठीक है। 9 दूना का काम हो गया 18, वही काम यहाँ पे हो गया 9 दूना का 18 यहाँ पे। तो 18 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है आपका अगला प्रश्न? चौथा, कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दी गई आकृति है उसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। लुप्त संख्या बताना है कि क्या होने वाला है। चलिएगा इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग, कि जो है दी गई आकृति में लुप्त संख्या के स्थान पे क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है ये आप लोग बताइएगा। सबका उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिएगा बहुत ही इजी प्रश्न था, सभी लोग बता दिए होंगे इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 9 और यहाँ पे लिखा है 81, मतलब क्या हुआ है कि यहाँ से यहाँ होने में इसको कर दिया गया है 9 से गुणा। 9 से गुणा करेंगे तो 9 में 9 से 9 9 81, ठीक है। 81 से यहाँ पे लिखा है 729, इसमें भी 9 से गुणा कर दिया गया है, ठीक है। 81 में 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 729। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है 8 और 8 से यहाँ पे 64 कब लिखेंगे? जब फिर इसमें 8 में 8 से गुणा कर देंगे, और फिर 64 में 512 लाना है तो इसमें भी 8 से गुणा कर दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार 7 से 49 लाना है तो 7 से गुणा करेंगे, 49 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना? 443, 343, सॉरी 343। अब इसका एक लॉजिक ये भी हो सकता है, ये तो उत्तर हो गया, एक लॉजिक और भी होता है इसका। मान लीजिए 81 लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर, ठीक है, और ये लिखा है 9 का क्यूब, यहाँ पे जो 9 है उसी का लिखा हुआ है, ठीक है। ये 8 है तो 8 का यहाँ पे स्क्वायर लिखा है और ये 8 का क्यूब लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे 7 है तो ये 7 का स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 7 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो दोनों तरीका से आप लोग आज जो है बनाएंगे तो एक ही उत्तर आएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए यहाँ पे अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है ये बताइए। अब देखिए आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे 1000 अब प्लस जो है जीके के क्वेश्चनों को गेस किया हुआ है, ठीक है। जो एसएससी एमटीएस आपका है उसके जो है सिलेबस के अनुसार और जिस तरह से एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसको देखते हुए इस जो है पीडीएफ को तैयार किया हुआ है।
तो यदि आप में से किसी भी मेरे दोस्तों को लेना होगा तो इस पीडीएफ को जो है ज़रूर ले लीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम हॉल में, ये गारंटी है। और इंग्लिश का भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा 400 प्लस क्वेश्चन का, ठीक है। ये भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही पीडीएफ बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मात्र ये 25-25 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। किसी भी पीडीएफ को लीजिएगा तो 25 रुपया लगेगा। जिनको भी लेना होगा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो जिनको भी मेरे दोस्त को लेना होगा ये पीडीएफ इजीली जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है एसएससी एमटीएस के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन बता दिए होंगे कि 0 से लिखा गया है 3। 0 से 3 कब होगा? जब इसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे। 3 से 8 कब होगा? जब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमको मालूम नहीं है कितना जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे नहीं मालूम है। यहाँ पे 24 से जो है 35 कब होगा? जब 9 जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना 2 प्लस किया गया है, ठीक है। 3 से 5 2 प्लस, फिर अगर हम यहाँ पे 2 प्लस करते हैं तो 5 2 7 हो जाता है, ठीक है। कि 7 जोड़ेंगे, 7 के बाद से यहाँ पे कितना करेंगे हम लोग? 7 के बाद से यहाँ पे कितना करेंगे? यहाँ पे आप लोगों का अब देखिएगा 7 के बाद से यहाँ पे करेंगे 9, और यहाँ पे देखिए 24 से 35 होने में 9 थोड़ी ना जोड़ा जाएगा। यहाँ पे आपका 11 न होता है, यहाँ पे 11 जोड़ा गया है। यहाँ से यहाँ 11 जोड़ा जा रहा है, 24 11 35 होता है, मतलब यहाँ पे 2 करके प्लस जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 8 में 7, 8 7 कितना हो गया? यहाँ पे 15। तो 15 आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अलग पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है, मतलब यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को 10 सेकेंड का समय भी दिया जाता है। 10 सेकेंड में सभी लोगों का उत्तर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में सब लोग छाप दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है 2 से लेके 22, ठीक है। 2 से 22 कब होगा? या तो इसमें 20 जोड़ सकते हैं या 11 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 11 से गुणा अगर कर देते हैं तो 2 में 11 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22। 22 से लिखा हुआ है 198, ठीक है। 198 कब होगा? 22 से 198 कब होगा? जब इसमें हम क्या करेंगे? जो है 9 से गुणा कर देंगे। 22 में 9 से गुणा करेंगे तो 22 नवा 198। 198 से हमको 1300 जो है 86 हो गया है, तो क्या गुणा करेंगे? 7 से। 7 से गुणा करेंगे तो ये 1386 हो गया है। अब 7 के बाद से किससे गुणा करेंगे ये हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए पहले 11 से 9 हो गया, मतलब माइनस के 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है 9 से 7 हो रहा है, मतलब -2। इसके आगे हम फिर -2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 है। अब 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 6 का 30, फिर 5 8 40 और 3 43, फिर 5 3 15 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 और 4 15 4 19, और यहाँ पे 5 1 6, यानी 6330। यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला श्रृंखला का ही प्रश्न आ चुका है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है।
यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने श्रृंखला के प्रश्न पढ़ा है, तो आपको फिर जो है 10 सेकंड का समय यहाँ पे मिलता है इस प्रश्न के लिए। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से, क्योंकि अभी हम लोगों ने श्रृंखला के प्रश्न पढ़े हुए हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में 2 प्रश्न श्रृंखला से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को बेहतर तरीके से इसको तैयार करना है। हर एक टाइप के श्रृंखला के प्रश्नों को हम लोग डेली करते हैं, तो आप लोग बेहतर तरीके से क्लास से जुड़े रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। अब देखिए इस श्रृंखला में हमको दिख रहा है कि ये जो है बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। 6 से 9 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया, ये मतलब बढ़ता हुआ लग रहा है, ठीक है। तो या तो इसमें किसी संख्या से गुणा करेंगे या जोड़ेंगे तब भी वैल्यू बड़ा होगा। 6 से 9 हो गया मतलब 3 जोड़ दिया गया है। 9 से 15 हो गया मतलब 6 जोड़ दिया गया है, ठीक है। और 15 से 24 हो गया मतलब यहाँ पे 9 जोड़ दिया गया है। 24 से 39 हो गया मतलब कितना जोड़ा गया है, तो कहिएगा यहाँ पे आप लोगों का 15 जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 15। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे 63 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 4। और यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 2। 24 जोड़ दिया गया है। तो इसके आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे, और बेहतर तरीके से देखिए, यहाँ पे तो कोई भी लॉजिक हमको लग नहीं रहा है, ठीक है। 3 6 9 यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद 15 24 ये तो यहाँ पे लॉजिक में गड़बड़ी हो गया, ठीक है। अब देखिए तुरंत हम लोग दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो सकता है कि 6 और 9 को हम जोड़ देते हैं, पहले वाले दोनों को, तो ये आ जाएगा आपका 15 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 15 को, तो 15 9 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 24 भी आ गया, 24 और अब 15 को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये हो गया 39, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब 24 39 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 63, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, कितना कितना, 39 और 63 को, तो 39 और 63 जोड़ेंगे तो 9 3 12 के 2, 6 3 9 1 10, यानी आ जाएगा 102। 102 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न, कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे वैल्यू लाना है कि क्या होने वाला है। तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए कि जो है दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा बेहतर तरीके से। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है, लिखा हुआ है 3। 3 से हो गया 10, 3 से 10 हो गया, 10 से जो है आप लोगों के 24 हो गया, 24 से जो है 52 हो गया, 52 से 108 हो रहा है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब यहाँ पे आप लोगों को देना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा देखिएगा, और इसका जवाब देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है वाट के स्थान पे। मैंने जो है हर एक प्रश्न के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से जो है प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 से हमको 10 लाना है, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना का 6 हो गया, और इसमें 4 जोड़ देते हैं तो 3 दूना 6 4 10 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। 10 को लेंगे, 2 से गुणा करेंगे और इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 10 दूना का कितना हो गया, 20, 20 4 24 हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। 24 को लेंगे, 2 से गुणा करेंगे और उसमें भी 4 जोड़ देंगे, 24 दूना 48, 4 कितना हो गया, 52, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। फिर 52 को लेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे, तो 52 दूना 104 होता है, 104 में 4 जोड़ेंगे 108 हो गया। बात समझ में आ गया कि 2 से गुणा और 4 जोड़ दीजिए, 2 से गुणा 4 जोड़िए, 2 से गुणा 4 जोड़िए, 2 से गुणा 4 जोड़िए, ये आप लोगों का श्रृंखला चल रहा है। तो वही काम आप लोगों को करना है इसके साथ है। 108 को लीजिए, 2 से गुणा और 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये
ये हो गया 8 दूना 16, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। 216 में 4 जोड़ेंगे 220। 220 जो है आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो दिया गया श्रृंखला, इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है कि क्या होने वाला है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोगों का जो है बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे 1065 से देखेंगे तो 800 कितना हुआ, 50, मतलब कितना घटाया गया होगा। जब वैल्यू कम हो रहा है तो घटाना पड़ेगा, यानी 215 को घटाया। ठीक है, इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा है 700। 700 कितना हो गया, 26। 850 से 726 हो गया, मतलब यहाँ पे कितना घटाया गया है, 100 जो है, 100 जो है 24। ठीक है, इसके आगे देखिएगा आप लोग, तो इसके आगे देखिए क्या हुआ है, 663। 700 जो है 26 से 663 हो गया, मतलब यहाँ पे कितना घटाया गया है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे से, यहाँ पे बेहतर तरीके से तो कहिएगा 6 में से 3 गया 3 और 6 63। उसके आगे देखिएगा यहाँ पे तो कितना घटाया गया है, तो कहिएगा यहाँ पे आप लोगों का कितना घटाया गया है, 13 में से 6 7 गया 6, मतलब 26 घटाया गया है। ठीक है, अब देखिएगा इसके आगे हम लोग क्या घटाएंगे, ये हम लोगों से जो है पूछा गया है। ठीक है, तो बेहतर तरीके से थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये हो जाएगा। ये तो कोई घटाने वाला श्रृंखला नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 215 लिखा हुआ है, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं, नहीं 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब -1 कर देंगे। ठीक है, 124 लिखा है तो 5 का क्यूब लिखा है 125, 125 में से 1 घटा दीजिए। यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, क्या, 4 का क्यूब और माइनस का 1 कर दीजिए। यहाँ पे 26 लिखा है, 3 का क्यूब और माइनस का 1 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया 26। उसके बाद से देखिए पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, 3 के बाद से हम लोग क्या करेंगे, 3 के बाद से आपका करेंगे हम लोग 2, 2 का करेंगे क्यूब और माइनस का 1 करेंगे, तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 1 गया 7। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 7 माइनस करना है। ठीक है, 7 माइनस कीजिएगा तो 6 से कितना हो जाएगा, 30, और 630 आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों का अगला टॉपिक से है। क्या बोला गया आप लोग बेहतर तरीके से देखिएगा। कह रहा है कीटों, मक्खियों और जो है कुत्तों के बीच आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। क्या क्या बोला गया है, कीटों, मक्खियों और जो है कुत्तों के बीच आप लोग वेन डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा कीटों के अंदर ही मक्खियाँ आती हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको हम लोग कीट बोलते हैं। ठीक है, कीट के जो है श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुत्ते जो है कीट के श्रेणी में नहीं है, क्योंकि ये एक कुत्ता जो है जानवर की श्रेणी है। ठीक है, मतलब इसका जो है हो जाएगा आप लोगों का वेन डायग्राम, ये हो जाएगा कीट, और कीट के अंदर आती हैं मक्खियाँ। ठीक है, उसके बाद से कुत्ते जो है अलग प्रजाति के हैं, तो ये अलग हो जाएगा। इस तरह से आपको वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर बताना था। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे जो है मेरे दोस्त इस प्रश्न का राइट उत्तर भी बता दिए होंगे, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि हाथियों, भेड़ियों, जानवरों के बीच वेन डायग्राम बनाइए। किसके किसके बीच, हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच वेन डायग्राम हम लोगों से पूछा गया है। तो आ जाइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बेहतर तरीके से समझिएगा कि हाथी अलग जानवर होता है, हाथी को आप लोग अलग जानवर देखे हैं कि नहीं, उसकी वजह से भेड़िया जो होता है अलग जानवर है। ठीक है, तो इसमें तो किसी तरह का संबंध नहीं होगा। अब भेड़िया जानवर होता है, कहिएगा जी, भेड़िया 100% जानवर है, हाथी जानवर है कि नहीं,
कहिएगा हाथी भी जानवर है, यानी दोनों जानवर है, ठीक है। मतलब ये दोनों का संबंध जानवर से हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, ये भाई साहब जानवर जी हैं, जानवर में आपके भेड़िया जी हैं, और भेड़िया के अलावा और जानवर में क्या आता है, हाथी आता है, कुत्ता आता है, शेर आता है, जो भी है ये सभी जानवर हैं। तो जानवर के अंदर ये दोनों आएंगे, तो इस तरह से वेन डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के एक और प्रश्न को देख लीजिए ताकि जो है ये बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। अंतिम प्रश्न है, हर एक टाइप से मैंने पहले भी बोला था कि 2 से 3 प्रश्नों को कराऊंगा ताकि वो टाइप ही आप लोगों को क्लियर हो जाए। कह रहा है यहाँ पे कि सृष्टि, तारे और सूर्य के बीच वेन डायग्राम बनाइए। क्या क्या बोला गया है, सृष्टि, तारे और जो है सूर्य के बीच वेन डायग्राम बनाना है। तो आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न मैंने पहले भी बताया है। देखिए सृष्टि के अंदर ही तारा आता है, ठीक है। सृष्टि मतलब हो गया ये पूरा संसार, और पूरा संसार के अंदर जो है आप लोग आसमान में देखते हैं तारा, ठीक है। अब देखिए सृष्टि के अंदर ही सूर्य भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे तारा और सूर्य में संबंध होता है, तो कहिएगा कि जी। यहाँ पे भी संबंध होता है कि सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है, ये भी जो है तारे की श्रेणी में आता है सूर्य। मतलब ये हो जाएगा कि ये हो गया सृष्टि, सृष्टि के अंदर हो गया ये क्या, तारे, और तारे के अंदर सूर्य भी आता है। सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है। आप लोग बेहतर तरीके से पढ़े होंगे साइंस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। ये प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जब 12 प्लस 10 बराबर, यहाँ पे लिखा है 1205, ठीक है। 11 प्लस 8 बराबर लिखा है 885, तो 16 प्लस 15 बराबर क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, क्या समझने की कोशिश करेंगे आप लोग तो बेहतर तरीके से इसका जवाब मिलने वाला है। देखिएगा यहाँ पे 1205 किस प्रकार आएगा, 12 और यहाँ पे 10 से हमको लाना है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो 12 में 10 करेंगे तो 22 होगा, यहाँ पे लिखा है 1205। तो अब क्या करेंगे, अगर इसको हम गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 120, 12 दहाँ का 120, और यहाँ पे 5 जो है कॉमन वैल्यू है, ठीक है। मतलब 5 यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है, अपने मन से। यहाँ पे अंत में इकाई के अंक में 5 लिख दिए हैं। वही काम यहाँ पे देखिए किया गया है, 11 और गुणा में 8 कर देंगे तो 11 8 कितना हो गया 88, और 88 का कॉमन वैल्यू यहाँ पे 5 लगाए हैं, तो यहाँ पे भी 5 देखिए 885 यहाँ पे भी लिखा गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 16 गुणे 15 कर दीजिए, ठीक है। तो 15 छक्के 90 के 0, और 15 एक में 15, और 15 9 कितना होता है, 15 और 9 कितना होता है 24, ठीक है। यानी कि 240 के बाद जो है यहाँ पे आपको लगा देना है 5 कॉमन वैल्यू सबके जो है अंत में, तो इसमें भी लगा दीजिए। आपका राइट उत्तर मतलब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि कुछ समीकरण किसी जो है व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर जो है हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दीजिए। मतलब जो है किसी तरीके से यहाँ पे इस समीकरण को देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ पे हल किया गया, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हल किया गया, लेकिन ये वाला समीकरण को हल नहीं किया गया है। तो इस समीकरण का जो है आप लोगों को हल अब बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। आ जाइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में बेहतर तरीके से। चलिएगा तो देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये जो है आप लोगों का बहुत ही इजी प्रश्न है। लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 4। इसको क्या लिखा हुआ है, 6 7 4। देखिए जो सबसे लास्ट में उसको सबसे लास्ट में लिखा है, जो 2 नंबर पे है उसको पहले लिख दिया, ठीक है। जो पहले लिखा है उसको बीच में लिखा है। वही काम यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो 2 नंबर पे है उसको पहले लिख दिया है, जो पहले है उसको 2 नंबर पे लिखा है, और अंत में जो है उसको अंत में ही रख दिया है, ठीक है। तो वही काम हम लोग करेंगे, जो आप यहाँ पे 2 नंबर पे है उसको पहले लिखेंगे, और जो 2 नंबर पहले है उसको 2 नंबर पे लिख देंगे,
और जो अंत में है उसको तो अंत में ही रखेंगे, यानी हमारा वैल्यू कितना बन गया, हमारा जो वैल्यू है ये बन गया 152। और 152 आपका राइट उत्तर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। सी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर बन रहा है यहाँ पे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे जो है आप लोग के बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अभी करेंगे 11 EM वाली क्लास में। तो आप लोग उस क्लास से जरूर जुड़िएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है।